तो गाइस लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने यूनिट्स के बारे में पढ़ा कि यूनिट्स दो टाइप के होते हैं। फिर फिज़िकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा। अब हम लोग जानते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए फ़िज़िकल क्वांटिटी जो है वो 7 होते हैं। ऐसे होते बहुत हैं लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब ये बोलिए कि ये अब इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है। फ़िज़िकल क्वांटिटी पहला जो है आपका लेंथ। लेंथ जो कि एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर। ठीक है। और इसका देखिए डायमेंशन इस चैप्टर में हम लोग को सबसे ज़्यादा पढ़ना है और डायमेंशन निकालना भी इसी चैप्टर में हम लोग को सीखना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं फिज़िकल क्वांटिटी 7 हैं। लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, लुमिनस इंटेंसिटी हो गया, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया। ठीक है। देखिए लेंथ का जो होता है वो मीटर होता है, और ये जो पहला 3 है ये लेंथ, मास, टाइम, इसका जो डायमेंशन होगा वो इसके वर्ड का फर्स्ट लेटर ही होगा, और फिर इसका डायमेंशन अलग होगा। और ये जो बचा हुआ 4 है इसका इसके एसआई यूनिट के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है। तो लेंथ का मीटर हो गया, इसका डायमेंशन एल होता है। मास का जो होता है वो किलोग्राम होता है। मास का किलोग्राम होता है। ये हो गया केजी और ये होता है एम। फिर टाइम का होता है सेकंड। सेकंड को एस से डिनोट करते हैं, बहुत जगह एस ई सी से भी डिनोट किया जाता है। तो ये हो गया टी। फिर आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो होता है उसका ऐसा यूनिट होता है केल्विन। केल्विन को के से डिनोट किया जाता है और इसका जो डायमेंशन होता है वो भी के ही होता है। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसको एम्पियर में नापा जाता है और इसका भी ऐसा यूनिट ए ही होता है। लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी जो होता है ना वो कैंडेला होता है और इसको सी डी से नापा जाता है, स्मॉल सी होगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है वो होता है मोल और ये होगा MOL, इसका डायमेंशन MOL होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब मैं आपको अभी बताया हूँ। ये आपको इस चीज़ से आपका नीट में भी क्वेश्चन आ सकता है, जेई में भी आ सकता है। इसके बेसिस पे इसी से आपका डायमेंशन निकलेगा। अब कैसे डायमेंशन निकलेगा वो मैं बताता हूँ। देखिए डिराइव्ड यूनिट में हम लोगों ने कल पढ़ा था। डिराइव्ड यूनिट में हम लोगों ने कल कुछ एग्जांपल्स देखे थे। एग्जांपल देखे थे स्पीड का, कि स्पीड भी एक डिराइव्ड यूनिट। स्पीड का क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम जो होता है इसको d/t लिख सकते हैं। तो d क्या है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब एक तरीके का लेंथ होता है। तो d को हम लोग लेंथ l से लिखेंगे और t तो टाइम होता है तो इसको क्या लिख सकते हैं? सेकंड। लेकिन सेकंड जो होता है t, इसका जो डायमेंशन होता है t ही होता है, तो ये l/t होगा। क्लियर? अब एक और देखते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी जो होता है इसका होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। इसका क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट सेम वही चीज़ जैसे मैंने आपको बताया था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो लेंथ ही में आता है, तो दोनों का होगा l/t। ठीक है। अब यहाँ आता है एसिलरेशन का। एसिलरेशन का देखिए, एसिलरेशन का l/t² होता है। फोर्स का मैं आपको निकाल लूँ क्योंकि फोर्स का ज़रूरी है, फोर्स का कभी कभार पूछ देता है तो फोर्स ज़रूरी है। फोर्स का होता है देखिए मास इंटू एसिलरेशन। मास इंटू एसिलरेशन।
तो मास जो होता है, मास को हम केजी में लिख सकते हैं। एसिलरेशन जो होता है, बेसिकली एसिलरेशन जैसे मैंने इससे पहले बताया L/T का स्क्वायर होता है एसिलरेशन, ठीक है। तो इसको L/T का स्क्वायर लिख सकते हैं एसिलरेशन अगर L/T का स्क्वायर लिख देते हैं तो L/T स्क्वायर जो होता है ये यूनिट बन जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये यूनिट बन जाता, अगर ये लेंथ को देखोगे, ये लेंथ क्या आता है, ये मीटर में आता है, इसका ऐसा यूनिट मीटर है। तो टी जो है वो सेकेंड है, तो यहाँ पे आता है केजी, और एल का जो होता है मीटर, और ये जो ऊपर चला जाएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फोर्स का यूनिट होता है, जिसको हम लोग न्यूटन से भी जानते हैं, एन। यहाँ एन जो है वो होता है न्यूटन, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक्सेलरेशन का भी लिख देता हूँ, कहीं कुछ लोगों को दिक्कत ना हो जाए। एक्सेलरेशन का होता है वेलोसिटी बाई टाइम, L/T स्क्वायर। वेलोसिटी जो होता है वो भी आपका लेंथ में ही गिना जाता है। क्लियर? ठीक। देखिए अगला टॉपिक जो है हमारा वो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको एसआई यूनिट के नाम से हम लोग पूरे बहुत टाइम से एसआई यूनिट पढ़ते हैं। तो वो यही होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को ही हम लोग एसआई यूनिट कहते हैं। एसआई यूनिट जो होता है वो तीन का टाइप का होता है। पहला होता है सीजीएस, दूसरा होता है एफपीएस, और तीसरा होता है एमकेएस। देखिए सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस ये सब एसआई यूनिट है, किसी ना किसी चीज़ का ये सब एसआई यूनिट है। जैसे देखिए सी जो है यहाँ सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। जी जो है वो यहाँ ग्राम है, जी यहाँ ग्राम, और एस सब में सेकेंड ही है, सेकेंड, ठीक है। एफ जो है फुट है, पी जो है पाउंड है, और एस जो है सेकेंड है। सेम इसमें भी है। एम जो है मीटर है, के जो है वो किलोग्राम है, और एस जो है वो सेकेंड है। तो हम लोग यहाँ पे एक ये बात समझते हैं कि पहला जो होता है वो लेंथ, फिर मास है, और फिर टाइम है। तो इसी के बेसिस पे हम लोग डायमेंशन भी निकालते हैं। पहला मास होता है, फिर लेंथ होता है, फिर टाइम होता है, एमएलटी। तो वो तो हम लोग नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, डायमेंशन कैसे निकाला जाता है उसको एक्सप्लेन अच्छे से किया जाएगा। फिर आता है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो होता है वो दो टाइप का होता है। पहला होता है प्लेन एंगल, दूसरा होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल जो होता है ना, इसका एसआई यूनिट जो होता है वो रेडियन होता है, और सॉलिड एंगल का जो एसआई यूनिट होता है वो स्टाडियन होता है, ठीक है। अब देखते हैं प्लेन एंगल क्या होता है। प्लेन एंगल जो होता है ना वो रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है, एक आर्क के एक लेंथ का रेशियो होता है, जो कि रेडियस से लिया जाता है, ठीक है। तो रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क फ्रॉम ऑफ द रेडियस, ठीक है। थीटा अगर हम देखेंगे इसमें तो थीटा लेंथ बाय रेडियस। तो अगर हम लेंथ को 1 मीटर लेंगे और रेडियस को 1 मीटर लेंगे तो हमारा ये वैल्यू आएगा,
ठीक है। ये जो होता है इसका बहुत बड़ा है कि ये इट इज़ डायमेंशनलेस, ये डायमेंशन लेस होता है। सॉलिड एंगल में आते हैं, सॉलिड एंगल को देखेंगे। सॉलिड एंगल जो होता है वो रेशियो होता है सर्कल के एरिया का स्क्वायर के रेडियस से, मतलब रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल टू दी स्क्वायर ऑफ रेडियस। मतलब जो सर्कल का एरिया जो होगा ना, वो सर्कल के रेडियस, सर्कल का जो एरिया होगा वो सर्कल के स्क्वायर का क्या होगा, रेडियस का क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो डी डब्ल्यू जो होगा वो डी ए अपॉन आर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ एरिया ऑफ सर्कल अपॉन रेडियस का स्क्वायर होगा। ये भी क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है, इट इज़ डायमेंशनलेस, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो में हम लोग बहुत ज़्यादा मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे और उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। ओके बाय।